अब देखो, अगर हम बात करें इनकी, ये 3 ऐसे आईपीएससी हैं जो सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछी गई, 6, 9, 11, 16, 19, 22, 24। ठीक है, करते कैसे ये सबसे समझो। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है बेटा। क्या करना है? यानी कि अंकन करना है। क्या करना है? अंकन हमेशा किया जाता है क्रियात्मक समूह से। किससे किया जाता है बेटा? क्रियात्मक समूह से। सही आता है। क्रियात्मक समूह यहाँ पर क्या लगा है? COH है। जैसे लिखा हो CHO, ये वो क्रियात्मक समूह है जो कार्बन होते हैं, जिनके पास कार्बन होता है। जिनके पास क्या है? जिनके पास कार्बन है। ठीक, इस तरह के अगर ग्रुप लगे तो नंबरिंग यहाँ से करोगे। तो जैसे ये लिखी है, लगा ये वाला ग्रुप, तो नंबरिंग यहीं से होगी। एक, सबसे पहले नाम लिखते हैं जो कार्बन हमने गिने, जो हमने कार्बन, कितने कार्बन तुमने गिने? 2। तो 2 कार्बन का नाम होता है एक। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 याद रखने। कितने याद रखने? एक कार्बन का संख्या 2, 3, 4। एक को हम मेथ कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? 2 को हम एथ कहते हैं। 3 को क्या कहते हैं? 4 को फ्यूम और 5 को। बस, इससे ज्यादा लिखाने तो बहुत लिखा दूंगा, लेकिन कोई भी ऐसा आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जिसमें 5 से ज्यादा कार्बन, तो 5 तक याद रखो। तो हमने बात की कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो सबसे पहले कार्बन का नाम लिखा जाता है एक, फिर लिखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच बने बंध का नाम। किसका नाम लिखा जाता है? कार्बन कार्बन के बीच बने। अब देखो, कार्बन कार्बन के बीच में 3 तरह के बंध हो सकते हैं। किस तरह के? या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, और या फिर अगर सिंगल बॉन्ड हो तो नाम लिखोगे एन। नाम क्या लिखोगे? अगर डबल बॉन्ड हो तो नाम लिखोगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाम क्या लिखोगे? सही यहाँ तक। अब देखो, कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड बना है? सिंगल, तो कौन सा नाम लगेगा? लिख गया। और देखो, अगर ये वाला ग्रुप लगा हो तो इसका नाम होता है ओइक एसिड। क्या नाम होता है? ओइक एसिड। अगर ये ग्रुप लगा हो तो इसका नाम होता है अल। इसका नाम क्या होता है? तो कौन सा ग्रुप लगा है? कार्बोक्सिलिक। तो क्या लिखोगे? ओइक एसिड। और एक बात याद रखना, बॉन्ड और क्रियात्मक समूह के नाम के पास, किसके पास बेटा? बॉन्ड और क्रियात्मक समूह के नाम के पास अगर AEIOUY ये तो लगातार आ रहे हैं। जब डबल बॉन्ड का नाम लिखे और क्रियात्मक समूह का नाम लिखे, अगर ये 2 वर्ण एक साथ आ जाए, कोई भी, या A हो, E हो, I हो, UY कुछ भी हो, तो पहले वाले को हटा देंगे। पहले वाले क्या करेंगे? जैसे अब यहाँ पे लिखा तुमने ओइक एसिड, क्या लिखा? ये भी सही है, ये भी क्या है, लेकिन ध्यान रखो, बॉन्ड का नाम और क्रियात्मक समूह के नाम के बीच में ई है, ई और ओ साथ है, तो पहले वाले को हटा देना है। पहले वाले क्या कर देना है? तो अब इसका सही नाम क्या निकल के आएगा? एथ ए ओइक। समझ में आ रहा है? अगर ये दो वावेल कोई लगातार भी ना, तो पहले वावेल को हटा दिया जाता है। इनमें से कोई भी तो अगर एक साथ आ रहे हैं तो फिर पहले वाले क्या कर देना। ये तो हो गया आयुपैक नाम। इसका साधारण नाम भी याद रखना है। साधारण नाम हर एक यौगिक के 2 कार्बन तक का याद रखना। कितने कार्बन तक का? तो साधारण नाम होता है बेटा इसका फार्मिक अम्ल। साधारण नाम क्या होता है बेटा? फार्मिक एसिड। ठीक, क्योंकि ये 2 कार्बन का है तो इसका याद रखना पड़ेगा। इसी तरह भाई ये दूसरे को हम लोग देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत आई। सबसे पहले हमें क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से अगर C है, एक ही कार्बन है, कोई और कार्बन तो है नहीं, एक कार्बन का नाम क्या होता है? हमेशा याद रखो, एक कार्बन अगर मिले तो उसका सिंगल बॉन्ड ही माना जाता है, उसमें बॉन्ड नहीं देखना। हमेशा कौन सा बॉन्ड मानोगे? तो सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एक। अब किसका नाम लिखना है? ग्रुप का नाम लिखना है। कौन सा क्रियात्मक समूह? ओइक वाला। तो यहाँ से ई क्या होगा? और क्या लिखोगे? ये तो इसका आयुपैक नाम, ये तो इसका क्या है? अब इसका तुम लोग साधारण नाम याद रखो, क्योंकि ये कितने कार्बन का? एक। 2 कार्बन तक के याद रख लें। इसका नाम होता है बेटा, सॉरी इसको सुधार लेना, मैंने गलती लिख दी है। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है फार्मिक एसिड। साधारण नाम इसका क्या होता है बेटा? फार्मिक एसिड। ये इसका साधारण नाम। सही आता है। तीसरे को देखो, इसमें भी हमारा कार्बोक्सिल समूह है। नंबरिंग यहीं से होगी 1
सही यहाँ तक। सबसे पहले गिने हुए कार्बन का नाम, कितने कार्बन गिने? 3। तो 3 कार्बन का नाम क्या होगा बेटा? प्रोप। फिर हमें कार्बन कार्बन के बीच बने बंद का नाम, कौन सा बॉन्ड का नाम? सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होता है? सही है। अब ग्रुप का नाम, ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। तो कौन सा लगेगा? ओइक एसिड। ओई में ओ आ रहा है तो ई क्या हो जाएगा? और नाम क्या लिखोगे? ओइक। अब इसका साधारण नाम नहीं लिखना, होता है लेकिन लिखना नहीं है, क्योंकि हमें केवल कितने मेंबर का पता होना चाहिए? 2 तक का। अब इसमें कितने कार्बन है? इसका नाम होता है, अगर आपको जानना है तो साधारण नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम होता है? प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन वो काम करें तो नहीं लिखा रहा हूं। सही यहाँ तक समझ में आया? नोट करो। देखो अब अगर हम इनकी बात करें, अब इसका हमको नाम लिखना है, तो मैंने क्या कहा है कि पहले क्रियात्मक समूह को देखा करो। अगर वो कार्बन वाला है, अगर वो कौन सा वाला है, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर और 4। अब हमको उस तरफ जाना है जहां से कार्बन ज्यादा मिले। नीचे आओगे तो 1, ऊपर जाओगे 1 और आगे जाओगे, सब जगह बराबर मिल रहे हैं तो आप सीधे चले। अगर ऊपर ज्यादा मिलते तो ऊपर जाते, नीचे ज्यादा मिलते नीचे जाते। लेकिन जब सब बराबर मिल रहे हैं, जब क्या हो रहे हो, तो आपको उस तरफ जाना है, सीधे चले जाना है। कहाँ चले जाना है? 4 के बाद क्या हो गया? 5। अब सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है जिसको नंबर नहीं दिया। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? आपने नंबर इसको और इसको नहीं दिया, तो उससे पहले कहां पर नहीं दिया? तो 4 पर नहीं दिया, 4 पर नहीं दिया, दोनों 4 पर है। कहां पर नहीं दिया? और दोनों एक जैसे हैं तो लगा दो डाई। दोनों एक जैसे हैं तो क्या लगा दो? और एक का नाम लिख दो। भाई डाई का मतलब 2 है, तो एक का नाम लिख देते हैं। एक कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बन को मेट कहते हैं। और अगर उसको नंबर नहीं दिया तो उसमें वाई लगा दो बस। अगर नंबर नहीं दिया तो क्या लगा दो? 4,4, यानी 2 लोग छूटे। कितने लोग? और दोनों कहां पर छूटे? 4,4 पर। कौन छूटे हैं? मेथिल। सही है। अब लिखो गिने हुए कार्बन। भाई अब इनका काम खत्म। अब कितने कार्बन तुमने गिने? 5 कार्बन का क्या नाम होता है? पेंट। 5 कार्बन का क्या नाम होता है? पेंट। अब क्या लिखना है? कार्बन कार्बन के बीच बंद। बताओ कैसे बंद बने? सिंगल बंद है तो क्या लगेगा? एक। क्या लगेगा? अब किसका नाम लिखोगे? क्रियात्मक समूह का। भाई छूटे वाले का नाम, कार्बन का नाम, बॉन्ड का नाम, ग्रुप का नाम। ये रूल है, 4 स्टेप का है। छूटे वाले का नाम, कार्बन का नाम, बंद का नाम, ग्रुप का नाम। अब आइए, ये ग्रुप है, इसका क्या नाम होता है? एसिड। तो यहाँ पर ओइक आ रहा है तो ई हटा दो। साधारण नाम काम का नहीं, क्योंकि कार्बन की संख्या ज्यादा है। अब इसमें आओ, इसको भी देख लो कितनी बार बोर्ड में पूछा है बहुत बार। अब नंबरिंग तो हमेशा, ये भी क्रियात्मक समूह CHO, तो इसी कार्बन से होगी। एक कार्बन है तो सीधे नाम का लिख दो, मेथ। और सिंगल बॉन्ड एक का हमेशा मानना है। अब CHO का नाम क्या होता है? अल। यानी कि ई और ए साथ में आ रहा है, ई हट के क्या से केवल क्या लगेगा? लेकिन इसका साधारण नाम भी हमको पता होना चाहिए। तो इसका साधारण नाम होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड। साधारण नाम क्या होता है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। सही है। अब इसको देखो, नंबरिंग भी यहीं से होगी। 1 ये है, 2 ये है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 3 हो गए। कुछ छूटा तो है नहीं? 3 हो गए भाई। 1 ये, 2 ये, 2 है सर। तो कितने हो गए? 3। छूटा तो कुछ नहीं है, तो गिने हुए कार्बन। कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल। जब कुछ ना दिखे तो सिंगल माना जाता है। सही है। और ग्रुप का नाम क्या है? सही है। 3 कार्बन है, साधारण नाम कोई काम का नहीं है। साधारण नाम केवल 2 कार्बन तक की जरूरत पड़ती है। इसमें आओ, 1। सही है। 2 कार्बन का क्या नाम होता है? सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? और ग्रुप का नाम क्या होता है? सही है। लेकिन इसका हमको साधारण नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2। 2 कार्बन तक का साधारण पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। तो क्या बोलते हैं? सही है। अब देखो,
जैसे ये वाले आपके लिखे हैं, इनमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा, क्या नहीं लगा? आप याद रखो बेटा, जब क्रियात्मक समूह ना लगा हो, जब क्रियात्मक समूह ना लगा हो तो नंबरिंग, तो बेटा क्या चीज? नंबरिंग उस किनारे से करें जिधर से डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। समझ आ रहा है? जब आपके क्या ना लगे हों बेटा, क्रियात्मक समूह ना लगे हों, तो नंबरिंग आपको उस किनारे से करना है जहां पर क्या ना हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो वहां से पहले वाले की अगर हम लोग बात करें, तो पहले वाला भी देखो बोर्ड में 9 में 11 में 24 में आ जाता है, तो नंबरिंग किस किनारे से होगी? हो गया। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? जो छूट गया हो, छूटा तो पूछा नहीं। फिर किसका नाम लिखते हैं? गिने हुए कार्बन, कितने कार्बन गिने? 3 कार्बन। सही है। इसके बाद जब भी द्विबंध या त्रिबंध मिले, जब भी क्या मिले, तो आप ये जरूर लिखें कि कहाँ पर बना है, कहाँ पर बना है, और उसका कम वाला नंबर लिखना है। उसका कौन सा नंबर लिखना है? तो डबल बॉन्ड कहाँ पर बना? 1 और 2, तो कम वाला नंबर क्या होगा? सही है। और हमेशा अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो 1 पर। और क्या नाम होता है डबल बॉन्ड का? सही है, बस ये नाम होगा। ये सब ये है। तो 1 2 कितने कार्बन? 1। दोनों पे क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड। और छोटा वाला नंबर लिखना है। सही याद है? इसमें चाहे इधर से करो तो 1 नंबर में, चाहे इधर से करो तो बराबर है दोनों तरफ, चाहे इधर से कर लो तो यहीं से कर लो। अब चाहे तो इधर से किया जा सकता है। गिने हुए कार्बन। सही है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर लगा है? 1 पर और 3 पर। छोटा नंबर 1 पर और 2 एक जैसे, तो डाई। एक का नाम तो ब्यूट 1,3 डाई ईन, यानी कि डबल बॉन्ड लगा है 1 और 3 पर 2 लगे हैं। कितने लगे हैं? 2। और कौन लगे हैं? डबल बॉन्ड। सही है। दूसरी बात, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के सामने, किसके सामने बेटा? डाई या ट्राई आ जाए। क्या आ जाए बेटा? डाई या ट्राई। इनके नाम लिखने से पहले तो इन कार्बन के नाम के बाद एक ए और जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? तो ये भी सही है, ये भी क्या है? लेकिन और सही अगर इसका नाम लिखना है तो हो जाएगा ब्यूटा, क्योंकि डाई शब्द आ गया है। तो कार्बन के नाम के बाद में क्या जोड़ देना है? ए जोड़ देना है। 1,3 डाई। ये सही है, पर ये ज्यादा सही, बस ये कहा जा रहा है। सही यहाँ तक? जैसे भी ये है। अब इसमें यहाँ से करोगे तो 2 नंबर पे, यहाँ से करोगे तो भी, यानी कहीं से भी कर सकते हो, तो यहाँ से कर लो। इस तरह लिखना जरूर। नंबरिंग कहाँ से पाओगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे उधर नहीं चलेगा ना। फिर डबल कहाँ छूटा, ट्रिपल कहाँ छूटा, इससे सब अंदाजा लग गया कि कितना गिना, कहाँ डबल बॉन्ड, कहाँ सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन? 4 कार्बन का क्या नाम होता? कहाँ पर डबल बॉन्ड है? 2 और 3। तो छोटा नंबर 2 और सिंगल है तो नाम क्या होगा?